और इतनी गंदी गवर्नमेंट मैंने 20 सालों में नहीं देखी है, ठीक है, कि जिसने इतने ज्यादा पेपर, कोई भर्ती परीक्षा सही नहीं करवाई यार। इनकी आत्मा मर गई ससुरों की। और यूट्यूब के मास्टरों से, मेरे से भी कोई उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। बाकियों की तो आत्मा मर चुकी है, ठीक है, जो पेपर आउट की बात ही नहीं कर रहे। छात्र संगठन जितने भी बेरोजगार संघ, एकीकृत बेरोजगार संघ, मैं सब पे आरोप लगाऊंगा भाई। आज आरोप की क्या बात है यार, सीधी सी बात है यार, तुम्हारा जमीर बिक चुका है। सीधा सीधा ले लो, आत्मा मार के क्यों ले रहे हो? क्यों बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? शर्म नाम के परसेंट चीज नहीं बची भाई साहब। फिर धिक्कार है भाई साहब, इस्तीफा दे देना चाहिए बोर्ड अध्यक्ष वगैरह को, और इनको छोड़ देना चाहिए कि हमारे बस का काम नहीं है। उसके बावजूद भी कई सारे छात्र नेता थे जो पिछले दिनों एसआई के मामले को उठाया उन्होंने, फिर वो मामला दब गया। एसआई मामला कहीं सुना है क्या तुम लोगों ने? नहीं सुना। क्या तुमने पटवारी वाला मामला सुना? नहीं सुना। क्या तुमने थर्ड ग्रेड का मामला सुना? थर्ड ग्रेड रिट का मामला सुना? नहीं सुना। क्या तुम लोग ये वीडियो का मामला, इसको भी सुनोगे क्या? 5 दिन बाद इसे भी भूल जाओगे। 5 दिन बाद इससे भी भूल जाओगे, जैसे एसआई को भूला, जैसे सेकंड ग्रेड को, थर्ड ग्रेड को भूला, जैसे वीडियो को भी भूल जाओगे तुम लोग, ऐसे ही भूल जाओगे पटवारी को भूला वैसे ही। जबकि एसआई के अंदर तो काफी सारे सबूत मिले, प्री का रिजल्ट आते ही सब भूल गए मेंस में कि भाई अब ठीक है, बात खत्म है, क्या फिजिकल की तैयारी करनी है, जो पास हुए नहीं पास हुए वो रोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। पटवार में रिजल्ट आते ही सब भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसको तो कब के भूल चुके हैं, इसमें तो वो रो रो के मर गए बेचारे, ठंड में बैठ बैठ के शहीद स्मारक पे वहां जयपुर के अंदर। और वीडियो में भी सेम यही है। सिलेबस से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत बार हो जाता है कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ जाते हैं। एक पटवारी की एग्जाम लगी थी 2016 वाली, उसके मेंस परीक्षा के अंदर 11 प्रश्न हिंदी के सिलेबस से बाहर थे, बोर्ड ने लाइन से डिलीट कर दिए। एक भर्ती परीक्षा में 11 प्रश्न डिलीट होना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। मतलब पेपर का ही नहीं पता यार, कहां से देना और कहां से नहीं देना, ठीक है। तो वो तो चलो ठीक है, वो भी सराहनीय है, बच्चा कोई बात नहीं झेल जाएगा। लेकिन इसका क्या करे, वो इस पेपर आउट का क्या करे? जब एक एनएसयूआई का एक नेता गिरफ्तार हुआ है, तो गोदारा करके, बाकी और कई सारे सबूत मिले हैं कि पेपर बाहर था। क्या सरकार एक निरंकुश भर्ती प्रणाली नहीं करवा सकती? क्या सरकार की आत्मा मर गई है सच में? क्या वो विद्यार्थी के हित में कभी नहीं खड़ी रहेगी? और पेपर आउट का कोई मामला तुल ही नहीं पकड़ रहा। मुझे भी देख करके बड़ी हंसी आई यूट्यूब के ऊपर की सारे लोग बता रहे हैं कि सिलेबस से बाहर इतने प्रश्न आए। कई सारे बेहतरीन वीडियोस मैंने देखे कि सिलेबस से बाहर ये क्वेश्चन पूछे गए है, लेकिन पेपर आउट की बात कोई नहीं कर रहा। कोई किसी के औकात ना है कि वो सरकार के खिलाफ जाके बोल सके। इवन औकात मेरी भी नहीं है, मुझे भी 2 मिनट में बाहर निकाल के फेंक देंगे, ठीक है, अगर मैं भी कुछ करने के लिए आया। सबसे बड़ी बात है विद्यार्थी का संगठन। तुम लोग जितने भी, मैंने छात्र आंदोलन देखे ना आज तक, मैं भी गया हूं छात्र आंदोलन। मुखर्जी नगर एसएससी का 2015 के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, ठीक है, एसएससी को लेकर के खूब लाठियां भाजी गई, खूब सारे हुए। हम उस समय 2014-15 की बात थी वो, अब हम उस समय पढ़ा करते थे, ठीक है। तो मैं भी वही शामिल हो गया। क्या मतलब निकला? सीसेट का आंदोलन था, यूपीएससी वाला, क्या मतलब निकला उसका? कोई फायदा नहीं निकलता। जब तक विद्यार्थी अपने हितों की रक्षा स्वयं नहीं करना सीखेगा, कुछ नहीं हो सकता। और यूट्यूब के मास्टरों से, मेरे से भी कोई उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। बाकियों की तो आत्मा मर चुकी है, ठीक है, जो पेपर आउट की बात ही नहीं कर रहे। किसी की तुम सुनो मत, तुम ये बात सुनो ना कि तुम्हें क्या करना है। छात्र संगठन जितने भी बेरोजगार संघ, एकीकृत बेरोजगार संघ, मैं सब पे आरोप लगाऊंगा भाई। आज आरोप की क्या बात है यार, सीधी सी बात है यार, तुम्हारा जमीर बिक चुका है। तुम विद्यार्थी हित के अंदर खड़े हुए, फिर तुम वापिस बैठ गए है। तुम्हारी इतनी मजबूरियां थी तो तुम्हें क्यों बच्चे को सपने दिखाने की जरूरत थी? क्या जरूरत थी तुम्हें बच्चे को सपने दिखाने की? तो एक तरीके से अगर मैं देखूं ना इस बात को, तो भाई साहब आत्मा खत्म है आपके राजस्थान सरकार की। और इतनी गंदी गवर्नमेंट मैंने 20 सालों में नहीं देखी है, ठीक है, 10-15 सालों में, कि जिसने इतने ज्यादा पेपर, कोई भर्ती परीक्षा सही नहीं करवाई यार। इनकी आत्मा मर गई ससुरों की। थर्ड ग्रेड में इतने बच्चे रोए बिलखे कि क्या होगा उनका। एक तो वो 2.5 साल से वो भर्ती अटकी पड़ी रही, उसके बाद पेपर आया तो 6-6 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख में। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? एक नई कैटेगरी बना दो, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए, वैसे ही इकोनॉमिकली पावरफुल सेक्शन ईपीएस बना दो एक, कि भाई जिसके पास 15 लाख रुपए होंगे वो इस कैटेगरी से फॉर्म भरेगा।
सीधा सीधा ले लो, आत्मा मार के क्यों ले रहे हो? क्यों बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? शर्म नाम के परसेंट चीज नहीं बची भाई साहब। लगातार पेपर आउट, ऐसे कैसे पेपर आउट है? डन। एक बच्चा मेरे पास बीकानेर से मैसेज कर रहा था कि गुरुजी 1:53 पर पूरी आंसर की के साथ पेपर था मेरे पास, चौथी शिफ्ट का है। सहदेव सहदेव नाम करके बालक है वो मुझे मैसेज कर रहा था कि 1:53 पर मेरे पास पेपर आ गया था। अब देखो यार, तुम 2:30 बजे से परीक्षा स्टार्ट हो रही है, 2:30 बजे से, और उस बच्चे के पास पहले से ही पेपर था। वो कह रहा है कि सर ये बता करके मैंने किसी से खरीदा नहीं पेपर, लेकिन मेरे पास आ गया ऐसे ही। अब तुम बताओ, इतनी आसानी से पेपर पहुंच रहा है तो इसका क्या मतलब जाने हम लोग हैं? 1:53 पर मतलब 30-40 मिनट पहले पेपर है किसी के पास, वीडियो का पेपर। बस झूठ नहीं बोल रहा हूं यहां पे खड़ा होकर के, कोई मुझे को शौक ना है, लेकिन पेपर था भाई साहब बाहर, 100% था, 100% पेपर बाहर था। कोई रोक ही नहीं सकता इस बात को, ठीक है। सिलेबस से बाहर प्रश्न बने बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये गंदगी को कौन साफ करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन उस लाखों बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हुआ भाई? ठीक है। और एकजुट होकर के कोई आवाज नहीं उठाता। मेरी गारंटी, अगर एकजुट होकर आवाज उठती ना तो आज थर्ड ग्रेड का पेपर दोबारा से होता। लेकिन ना किसी कोचिंग संस्थान ने, जिन्होंने बच्चे से पैसे कमाए, मोटे पैसे कमाए, लाखों करोड़ों रुपए, एक सिंगल भी सहयोग में नहीं आया। छात्र संगठन आए, कुछ दिन में सरकार का उन पर दबाव पड़ा, भाग गए भाई साहब। कई तो यूट्यूब चैनल बना के भाग गए, बढ़िया 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर कर लिए और घर जाके सो गए अपने, ठीक है। तो भाई बताओ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं यहां से कि उस विद्यार्थी के साथ धोखा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है राजस्थान में, ऐसी बात नहीं, पूरे देश में डंका बजता है हमारा, क्या उनका एक बार भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वो कुछ करें यार, कुछ सोचे, कुछ बोले इसके ऊपर? लेकिन नहीं बोले ना, ठीक है। क्यों नहीं बोले? क्योंकि भाई साहब डर सबको लगता है, धंधा है ही ऐसा, ठीक है। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, ठीक है। सीधी सी बात है। तुम लोग किसी भी विश्वास भी कर लो ना, 100% धोखा देगा वो तुम्हें, वादा है मेरा तुमसे, क्योंकि मैंने भी तो देखा यार ये विद्यार्थी जीवन कैसा होता है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन, इसकी जो मार झेला है ना, वो कोई नहीं कर सकता यार। उस विद्यार्थी का विधि हृदय कैसे दूर कर सकते हो जो सालों से तैयारी कर रहा था और उस पेपर के चक्कर में मारा गया बेचारा? कहां से लाए 15 लाख रुपए वो है? अरे 5,000 रुपए, 1,000 रुपए कोर्स खरीदने के नहीं होते उसके पास, वो कैसे कैसे मैनेज करके करता है, और तुम लोग उम्मीद कर रहे हो 15 लाख की? यार कहां से लाएगा? ये जुगाड़ सिस्टम नहीं बंद होगा, मेरी गारंटी है, सिस्टम ठीक नहीं होगा, ये कतई नहीं हो सकता। कोई कितना चीख ले चिल्ला ले, ये सरकारें ऐसे ही करती रहेंगी। आप ये राजस्थान की बात मत करो, पूरे भारत में यही हो रहा है, यूपी बिहार सब जगह। यूपी में तुमने देखा नहीं, एसआई का पेपर बाहर था, है आपका, वो एक पेपर उन्होंने रद्द किया, किसका, क्या नाम कहते हैं उसको, उसका टेट का, ठीक है, सुपर टेट का पेपर बाहर था। कितनी गंदगी यार बताओ। और राजस्थान में तो इतनी आत्मा मरी कि पहले तो उस डोटासरे ने लूटा, उसका पिंडा छूटा, तो अब नए डोटासरे खड़े हो गए है। अरे आरएएस तक को नहीं छोड़ा यार इन्होंने, प्रशासनिक सेवा को नहीं छोड़ा, बाकी तुम बात क्या करते हो? एसआई के पेपर की एक बात भी सुनीगा तुम लोगों ने? कोई नहीं सुनी, जो कि पेपर बाहर था यार। तुमने से बहुत सारे बच्चों को पता है इस बात का कि एसआई का पेपर बाहर था, फिर भी नहीं सुनी ना बात, नहीं सुनी ना। वीडियो वाली बात भी 2 दिन अखबार में आएगी, जैसे आज ये मामला, बस कल परसों एग्जाम हुई है इसलिए 2-3 दिन मामला गर्म है, 2-3 दिन क्या है मामला गर्म है, इसलिए ये क्या हवा में, फिर बंद, टाटा चाय चाय। शर्म, निकारा, निकष्ट, दिकम्मी बात है भाई साहब की एक भर्ती प्रणाली भी निरंकुश नहीं है राजस्थान की, यहां पर इतनी ज्यादा गंद फैली हुई है। मैं कह रहा हूं कि यकीन के साथ कहता हूं मैं तुम्हें कि ये भर्तियां एक तो आती नहीं है, और आती हैं तो ये बाबे लेके बैठ जाते हैं, इनको ससुरे ये कर देते हैं आउट पैसों के चक्कर में, ठीक, करोड़ों रुपए का सौदा। ये कोई छोटा सिंडिकेट नहीं है बेटा, ऐसे मत समझना इसको कि 1-2 आदमियों का गेम होता है, ना ना ना, पूरा सिंडिकेट होता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक लिप्तता होती है, तब जाकर के काम सपोर्ट होता है, ठीक है, तब जाकर के काम होता है सपोर्ट, वरना कुछ नहीं होता। जिम्मेदारियां मिलती है कि इस बार का पेपर तेरे जिम्मेदारी है, ये पकड़, 500 करोड़ रुपए चाहिए मेरे को, है ना, और बाकी कर, ये सिंडिकेट है भाई, सिंडिकेट है, ऐसे नहीं। और घाटा किसका होता है? विद्यार्थी का, जो पढ़ने वाला है। 15 लाख दे दिए उसका तो क्या दिक्कत है? 15 लाख दिए हैं, तुम्हारा वो तुम्हारे में से ही है 1-2 वो जो जिसने 15 लाख दिए हैं, लेकिन घाटा किसका हुआ? पढ़ने वाले गरीब बालक का। उसका क्या होगा? अरे उसका कोई जिम्मेदारी नाम का कोई चीज नहीं है, ये आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है।